जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं यूपीपीएससी जीआईसी एलटी एग्जाम 2025-26 जो सामान्य अध्ययन यानी जीएससी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। हम लोग ऑलरेडी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रखे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सबको कवर कर रखे हैं। अब उसी से रिलेटेड दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं और यूपीपीएससी वाले जो क्वेश्चन है एग्जामों में प्रश्न बन सकते हैं, संभावित जो प्रश्न है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे और आज की इस लेक्चर में 100 लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में। टोटल तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों हम लोग 150 प्लस प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। पहला प्रश्न कह क्या रहा है? पहला कह रहा है क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में यानी इसके पहले वाले लेक्चर में 54 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया है, आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। धोई है, गोवर्धनाचार्य या जयदेव या लक्ष्मण सेन? राइट आंसर दोस्तों हो जाए जयदेव। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है एग्जामों में, तो आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वादा या वाद्य यंत्र बजाता था? यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है। कह रहा है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था या बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा, इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए यूपीपीसीएस वाले ही प्रश्न है क्योंकि यूपीपीएससी आयोग ही इस क्वेश्चन को इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। तो दोस्तों जो भी यूपीपीएससी वाले प्रश्न होंगे जिनकी प्रबल संभावना है एग्जामों में बनने की, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सहित हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए 30 नंबर के लिए। 30 नंबर आपको अच्छे से मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़कर ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़कर तैयारी करते रहिए सब्जेक्टिव एंड 30 नंबर जीएस के लिए। तो निश्चिंत रहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीड़ा। बीड़ा बजाता था कौन? और आपका औरंगजेब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है 57। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो गोला कर लिया करिए। और कौन सही है, इस तरीके से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आता हुआ प्रश्न कभी गलत हो जाता है। ठीक है, जो हमें आता है हम लोग वही समझ लेते हैं प्रश्न को पढ़ते वक्त, और हम लोग प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं और सही से भी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो चीज़ें पूछा जाए उस पर आप लोग गोला कर लिया करिए। बाबर खानवा का युद्ध से संबंधित है एंड आपका हुमायूं चौसा के युद्ध से, या अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, या जहांगीर बल्ख का युद्ध? राइट आंसर दोस्तों होगा क्या? इसमें कौन नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जहांगीर बल्ख का जो युद्ध हुआ था इससे संबंधित नहीं, बल्कि बाबर खानवा के युद्ध से संबंधित सही है। हुमायूं चौसा युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे इसका डेट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में स्मारक है, दूसरी तरफ निर्माता, मतलब कौन से स्मारक के निर्माता हैं इसमें? चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए बताइए आप लोग भी। अलाई दरवाजा किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। देखिए तो बताइए आप लोग किससे क्या संबंधित है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए, मतलब 1 2 3 4, इसमें कोई आगे पीछे नहीं किया है, एक दूसरे से सभी संबंधित हैं। देखिए क्या है, अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी है इससे संबंधित। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर से संबंधित है, पता ही होगा आप लोग को। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां से संबंधित है, और मोती मस्जिद दिल्ली में ये औरंगजेब से संबंधित है। तो इसे स्टार कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 59 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों इस वीडियो में, इस लेक्चर नंबर 7 में। लगातार यह सीरीज चल रही दोस्तों। हम लोग 3 सब्जेक्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। आपका प्राचीन इतिहास हुआ, आपका मध्यकालीन इतिहास एंड आपका मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पीवाईक्यू प्लस यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन जो एग्जामों में जिनकी संभावना है आने की दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है दोस्तों संविधान यानी पॉलिटी से होगा। तो आप लोग बने रहिए। ASK टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF दोस्तों
पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी क्लास नोट्स एंड पीडीएफ, सभी लेक्चर के नोट्स एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, एएसके टीचिंग टेम्पल सर्च करेंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था, बहुत पूछा है, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इल्तुतमिश। सभी दोस्तों को पता होगा इक्ता व्यवस्था इसी से संबंधित है। चलिए, आबू का जैन मंदिर, और देखिए स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके से प्रश्न आते हैं, तो लगभग आप मान चलिए मंदिर से, जो पुराने मंदिर हैं इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो कभी कभी इस तरीके के मंदिर से प्रश्न आ जाते हैं। तो आबू का जो जैन मंदिर है किससे बना है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर से आबू का जैन मंदिर बना है। चलिए आइए देख लेते हैं अगला तथ्य बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है यहाँ पूछा है। खुलदाबाग शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है यहाँ पे, या फतेहपुर सीकरी में इत्माउद्दौला का मकबरा है? तो इस हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए और देखते रहिए। हम लोग तीनों पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और एएसके टीचिंग टेम्पल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। हम लोग सब्जेक्टिव वाइज एंड आपका जीएस एंड एलटी में जो 30 नंबर के जीएस पूछे जाएंगे, और जीआईसी में जो 40 नंबर के जीएस पूछे जाएंगे, सभी को शानदार तरीके से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग आइए चैनल पर, एएसके टीचिंग टेम्पल पर चैनल को विजिट करिए। अब तब आप लोग बताइए, टोटल तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर हम लोग 150 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इतिहास सभी को कंप्लीट किए हैं। चलिए इसका अगला देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों क्या है। देखिए चलते हैं। आगरा औरंगजेब का मकबरा है यहाँ पे, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये। सही सुमेलित पूछा था तो दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है दिल्ली में, बाकी सभी गलत हैं दोस्तों। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर नंबर 7 में। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट किया है। 30 नंबर एवं 40 नंबर नाम की जीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर विजिट करें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? आप सभी दोस्तों को पता होगा, बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा मॉडर्न इतिहास का। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हैं? सभी दोस्तों को पता होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ किया गया था, इसका सन आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए इसका। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, जो चीज़ें याद रहें आप लोग फट से कमेंट में मेंशन कर दिया करिए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? देखिए ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। एसएन सेन थे, एसएन सेन। और एसएन सेन का जो एस और एन इनका जो क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है एसएन का, आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। बिल्कुल आप लोग मेंशन किया करिए दोस्तों, इससे आपका ही तैयार होगा, चीज़ें समझ में आते रहेंगी। चलिए 67 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है या नहीं जुड़ा है? कौन है? सीआर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। राइट आंसर है सीआर दास। सीआर दास, एनी बेसेंट, तिलक और सुब्रमण्यम ये सभी जुड़े हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं को सही कालानुक्रम को पता कीजिए। सही पूछा है। किस मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन, वेल अफेयर। देखिए जो प्रैक्टिस सेट चल रही है हमारी जीएस की 30 नंबर के लिए, 30 नंबर की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है 30 नंबर वाली, उसमें इन क्वेश्चन को कराया गया। तो बिल्कुल आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जरूर उससे जुड़िए, जो शाम आपका इवनिंग टाइम क्लासेस होती है 6 बजे से, तो उससे जरूर जुड़िए। 30 प्रश्न को बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ कराया जा रहा है, और यूपीपीएससी आयोग ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, तो उसके सभी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। तो जो मित्र नए जुड़ रहे हैं चैनल को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करते चलेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ए राइट आंसर, मतलब ए सी डी बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 69 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। नीचे 2 वक्तव्य हैं, कथन ए कारण आर दिए गए हैं। चलिए बताइए आप लोग। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। क्या इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग दोस्तों।
ये रहा दोस्तों ऑप्शन। ऑप्शन देखिए और आप लोग आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, यानी ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या भी करता है, तो उसमें एक भी भारतीय नहीं थे जिसकी वजह से उसका विरोध किया गया था। 70 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 30 प्रश्न और बचे हैं आज की इस सीरीज में। इसके बाद दोस्तों एक सीरीज आपकी और आने वाली है, लगभग मैंने बोला ना 150 प्लस क्वेश्चन होंगे इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर, और ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में 30 नंबर, और जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसमें भी आपको इसका वेटेज मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो 60 नंबर के सब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी सेकंड पेपर में भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बहुत ही शानदार ये कथन होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो कहाँ थे ये राइट आंसर है एरोदा जेल में थे। कहाँ पे? जेल में थे। चलिए 70 क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मिला लीजिए फटाफट। और विद्रोह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुकी विद्रोह किससे संबंधित है? कहाँ से? या कह सकते हैं आपका कुका विद्रोह, पावना विद्रोह, बिरसा मुंडा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। और इसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 4121। कौन सा राइट आंसर है? 4123। चलिए देखते हैं। 4 हो जाएगा त्रिपुरा, कुका विद्रोह त्रिपुरा, आपका पावना विद्रोह बंगाल से है, और बिरसा मुंडा ये 3 बिहार से है। तो ये हो गए दोस्तों शामिल। चलिए नेक्स्ट है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला कुका विद्रोह, कुका ये 4 से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कर लीजिए। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। कह रहा है, चलिए मिलाइए यहाँ से। देखिए झांसी की रानी किससे संबंधित है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। लखनऊ कौन है? ये आप लोग बेगम हजरत महल है। कानपुर कौन है? मौलवी अहमद शाह। और फैजाबाद अजीमुल्ला खां। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। ए राइट आंसर है, मतलब ये वाला ए आपका रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित था। तीसरा बी वाला संबंधित है 3 से, बेगम हजरत महल, और कानपुर अजीमुल्ला से। फैजाबाद आपका किससे? फैजाबाद मौलवी अहमद शाह से है। तो राइट आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं हम लोग। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? आप लोग भी बताते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पढ़िए। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ कब की गई थी? और जिन्ना द्वारा शिमला कांग्रेस कब विध्वंस हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बी, सी, ए, यानी बी राइट आंसर है। चलिए इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इसका जो क्लास लेक्चर चल रहा है दोस्तों वो भी लगातार चल रहा है, उसे भी आप लोग देखे ही होंगे। हमने कंप्लीट करा रखा है तीनों सब्जेक्ट को निम्न में से। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों, जो ये 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों कमेंट आप लोग जरूर करा करिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, और इस सेशन को अपने मित्रों ग्रुप में साझा कर दिया करिए, ताकि सभी मित्र जुड़कर ASK टीचिंग टेम्पल से शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दिया करिए। आइए देखते हैं आगे, तो इसमें राइट आंसर होगा क्या? चलिए देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो किस में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। चलिए सी राइट आंसर, बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? स्टार कर लेंगे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। राइट आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। सभी दोस्तों पता होगा, क्वेश्चन बहुत चर्चित है और पूछा गया है बराबर ये। तो राइट आंसर है दोस्तों बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल या कार्यकाल में। बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आप लोग को पता ही होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने पे। बैरकपुर। ए राइट आंसर। चलिए इंडिया डिवाइडेड बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई एग्जामों में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 80 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। लगभग आपके 30 प्रश्न और इसमें शामिल है दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ कृतियाँ, मतलब कौन से लेखक की कौन सी कृतियाँ होगी। चलिए बताइए आप लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन है? आनंद मठ एंड माइकल मधुसूदन की कैप्टन लेडी, या रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। आइए हम लोग देख लेते हैं फटाक से इसको।
कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ए, मतलब सभी 1 2 3 4 सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से तैयार भी हो सके। मतलब एक दूसरे से सभी सबकी संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, इनका कैपिटल लेडी है। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा है। सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 81 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये भी सुमेलित करने वाला ही है दोस्तों। चलिए मिला लेते हैं। प्राचीन उत्तर यूपी के प्राचीन जो जनपद हैं उसको देखते हैं और राजधानी देख लेते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न बना है, यूपी में कितने जनपद थे जो ये प्राचीन जनपद थे, आप लोग कमेंट करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कितने हैं आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पांचाल कुरु की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी कौशल वश। किसकी राजधानी क्या है? आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 सभी के आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 4 3 1 2। आइए हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी क्या होगी दोस्तों? अहिछत्र। एंड कौशल की राजधानी साकेत। वश की राजधानी कौशाम्बी। चलिए हम लोग मिला लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? आमरा, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी, कोली वंश। राइट आंसर है डी कोली वंश से। कभी कभी मैं अगले वाले लेक्चर में ही बताया हूँ दोस्तों, जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है यूपी पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली, यशोदा, अड़ोजा, त्रिशला। राइट आंसर है जमाली। और ये जमाली कौन है ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा प्रश्न आपसे भी पूछता चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके, तो आप लोग आंसर देते चलेंगे। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस में करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, कुद्दक, दीर्घ निकाय। राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। बहुत ही बार यह प्रश्न पूछा गया है एंड रिपीट भी होता रहता है एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिलता है? लहौरादेव, सिनुआर, सौगौरा, कौशाम्बी। राइट आंसर है लहौरादेव से। बहुत ही ये चर्चित प्रश्न है और प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है और रिपीट होता रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सभी दोस्तों पता होगा धर्मपाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? जैसा कि मैं बार बार आपको कहा हूँ, गुफा से प्रश्न बने हैं। जैसे अजंता की गुफा हुआ, एक गुफा दो गुफाएं और हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? घगरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। राइट आंसर है भीमबेटका। जैसे भीमबेटका गुफा हुआ, अजंता की गुफाएं हुई, एक दो गुफाएं और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अच्छे से आप लोग इनको तैयार करिएगा। जो मैं बताता चल रहा हूँ उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिए और उस चीज़ को जरूर फॉलो करिए। प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिलेगा एग्जामों में। 30 नंबर के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इस चैनल से जुड़े हैं तो मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है इसको कंप्लीट कराइए। बहुत ही शानदार तरीके से हम बहुत सी चीज़ें लाते रहेंगे और एक नई श्रृंखला आने वाली है दोस्तों। जल्द ही वह श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वेट करते रहिए। वह श्रृंखला जल्द जल्द आप लोग के बीच शामिल होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है या माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। राइट आंसर है सी, गाय को माना गया है। बहुत ही चर्चित प्रश्न ये भी है और पता ही होगा आप लोग को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था कब? मतलब किसने किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। राइट आंसर है अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। पतंजलि है, राइट आंसर है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 92 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। राइट आंसर खड़ी बोली। खड़ी बोली की जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों और बहुत ही चर्चित प्रश्न है। बहुत ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल बदल कर यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। थीम समझे रहिए, क्वेश्चन बदलेगा आप लोग समझ जाएंगे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? वो युद्ध कौन है? तराइन का प्रथम युद्ध है या तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? किसमें? तो राइट आंसर चंदावर का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे,
किस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत, तो इसे स्टार कर लेंगे। मेडावल हिस्ट्री का बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। राइट आंसर है आपका सी, शेरशाह ने किया था। देखिए दिल्ली सल्तनत, मेडाइवल हिस्ट्री में आप लोग दिल्ली सल्तनत पकड़ लीजिए और दोस्तों आपका खिलजी वंश पकड़ लीजिए और आपका जो वो है खिलजी वंश पकड़ लीजिए, आप लोग दो शासन पकड़ लिए और आपका एक आता है गयासुद्दीन तुगलक का जो है। इनसे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं, तो इन अगर टॉपिकों को आप लोग अच्छे तैयार कर लिए तो आपका प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको जरूर फॉलो करिए, यहाँ से क्वेश्चन बराबर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में, बी राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा, मजेदार के साथ साथ पूछा गया क्वेश्चन है कूट मिलाने के लिए। ये मॉडर्न इतिहास का बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब दो, नील एंड हैवलॉक एंड लॉरेंस, ये सभी अपना जीवन खोए हुए थे। तो इसे आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। नील है, हैवलॉक है, लॉरेंस है। नील, हैवलॉक, लॉरेंस, आपको तैयारी हो जाएगा। इसमें कोई थोड़ा परेशान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, तैयार हो जाएगा। आप लोग अच्छे से 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद PDF सॉल्व कर लेंगे लेकर टेलीग्राम से, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, ये नागालैंड में हुआ था। कहाँ पे? ए राइट आंसर है। चलिए 98वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। अगला जो सेशन होगा इसी का 100, लगभग 100 प्लस आज के सेशन में क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 50 प्लस और प्रश्न देखेंगे, लगभग 150 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा थर्ड सीरीज में। उसके बाद हमारा जो अगली सीरीज होने वाली है वो होगी दोस्तों आपका पॉलिटी, संविधान। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस देखेंगे, सभी को शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे और आपके 30 नंबर आसानी से आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चैनल से जुड़कर तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बेझिझक कमेंट करा करिए, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और दोस्तों और भी कोई सजेशन देना चाहते हैं ASK टीचिंग टेम्पल को, आप लोग दे सकते हैं, उसको मैं फुलफिल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा करने की। तो बिल्कुल आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखें इस चैनल पर, ASK टीचिंग टेम्पल पर। जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर को आप लोग कंप्लीट कराइए। आप लोग का सहयोग हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। मेरे द्वारा जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं मुझे पूरा आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, उसका आंसर मैं दूंगा। चलिए इसका राइट आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 है, नागालैंड हो गया इसका। आइए आगे बढ़ते हैं 98वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ष 1928 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया। कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर में। राइट आंसर है दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? 1928 में दिल्ली में हुआ था। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में मॉडर्न इतिहास से पूछे जाते हैं। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। और दोस्तों अगर आप लोग थ्रेड से जुड़ना चाहते हैं, जो टेलीग्राम से आप लोग जुड़े ही होंगे, और आप लोग इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। और एक थ्रेड ऐप आता है इंस्टा का ही है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। उस पर लगातार प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है, सभी सीरीज लगभग अभी तक हम लोगों ने उस पर 300 प्लस प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर वहाँ से आप लोग अगर इच्छुक हैं, प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जल्दी दोस्तों टेलीग्राम से भी हम लोग क्विज कराने वाले हैं। जल्दी आप लोग टेलीग्राम पे भी क्विज देखने को मिलेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। हर जगह फॉलो करे रहिए, बहुत सी चीज़ें आप लोग को मिलती रहेंगी, बस आप लोग जुड़े रहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 100 आज का 100वां क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सभी दोस्तों पता होगा, ये हुई थी दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। चलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। लगातार जो प्रैक्टिस सेट चल रही है दोस्तों, उसमें सभी आंदोलन को कंप्लीट कराया जा रहा है। विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट शेड्यूल में लगी हुई है वो 7 नंबर की है, और जो अगला आने वाला है 8 नंबर। तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़िए और सॉल्व करिए, और वीडियो क्लास में जरूर बताइए कितना किसका सही हो रहा है 30 में से। और इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करते रहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब 3, 1, 2, 4, मतलब 3 खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आइए आगे तो बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है या गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बहुत ही चर्चित कथन होगा, गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किस अधिवेशन में कहा था? डी, कराची अधिवेशन में। कहाँ पे?
कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 103 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा का अगला क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। राइट आंसर है सांची, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है, आप लोग बस बने रहिए, 2 4 10 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, कौन था वो? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजाराम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोतुंग प्रथम या कुलोतुंग। तो राइट आंसर है बी राजेंद्र प्रथम। स्टार कर लेंगे, प्रश्न आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण, इसे भी स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है, पिलग्रिम स्पॉट, वो कौन सा है? तो आप लोग देखिए बौद्ध, जैन। आइए दो ऑप्शन आगे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बी होगा, जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध जैन था ना वहाँ पे, देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, बहुत ही चर्चित प्रश्न, स्टार्ट कर लेंगे। नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। राइट आंसर है मास्की अभिलेख में ही दोस्तों अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है पाषाण काल से, देख लीजिए। मध्य पाषाणिक मीजोलिथिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन है? लंगनाज, बिरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडो। राइट आंसर है दोस्तों, बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा मध्यकाल का ये प्रश्न जो मध्य पाषाण काल से पूछा गया है, डी सी आदमगढ़ से। 109 क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण यानी मेमोरीज में क्या लिखा था? किसने लिखा था? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में यानी मेमोरीज में लिखे थे, क्या? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए 110 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी ये सीरीज 2 से 5 क्वेश्चन और है, कंप्लीट होने वाली है सीरीज, तो आप लोग जरूर बताएंगे। और इस प्रकार के नेक्स्ट सीरीज श्रृंखला पाने के लिए आप लोग चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन था? तो कौन था वो दोस्तों? ताराबाई थी। कौन? सी राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, ये जो श्रृंखला हम लोग स्टार्ट किए हैं कैसी लग रही है आप लोग को? बहुत ही इफेक्टिव होगी 30 नंबर जीएस के लिए, 30 नंबर एवं 40 नंबर दोनों के लिए बहुत ही शानदार इफेक्टिव होने वाली है। और इसको आप लोग लगातार जरूर देखिए, लगातार देखने से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका रिदम बना रहता है पढ़ाई को लेकर। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की, बार्ली की यानी जौ, चना, मक्का। किसका नहीं करता था? मक्का यानी मेज का नहीं करता था। 112 क्वेश्चन देखेंगे। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन है? तो पता ही होगा, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। देखिए इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही चर्चित होते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा, लगातार बने रहिए और लगातार चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मुगल शासन ने तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया, दाम, टंका, शमसी। राइट आंसर है दाम, बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह स्थान या वह कौन सा क्षेत्र है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो बताइए आप लोग। अवध है, वो है ए अवध। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संबंध संसद में भाग लिया था? बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा, आप लोग को पता ही होगा। 1893 में, लगभग आपका 1893 1893 ईस्वी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज की सीरीज का, 116वां प्रश्न है। वह कौन था या कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी यानी आपका रास बिहारी बोस। तो यह सीरीज कंप्लीट होती है। 100 इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो अगली सीरीज होगी दोस्तों उसमें लगभग 150 प्लस प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 3 सब्जेक्ट से, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडाइवल हिस्ट्री। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले पीवाईक्यूज में जो यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का सेशन ये कैसा लगा। और जाने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रीड से आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग ESK सर्च करेंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको वो चैनल वो चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।